राधे राधे पंडित जी। जी। मैं डॉक्टर एल.एन. गुप्ता, मैं डॉक्टर प्रेमलता का बड़ा भाई हूँ। बाकी मेरा सवाल ये है, संशय लोग ज़िंदगी में ये अनुभव करते हैं कि हमको परम सुख मिल गया, तो वास्तव में ये परम सुख की प्राप्ति ज़िंदगी के किस मोड़ में होती है? हम कब कहें कि हम परम सुख का, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मनपसंद का खिलौना मिल गया, बहुत खुश है। अब उसको खुशी देख करके हम माँ बाप भी सोचते हैं आहा क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरा बच्चा कितना खुश है। या किसी को धनवान बन जाए, खूब दौलत इकट्ठी कर ले, वो परम सुख होता है। या किसी को अपना मनपसंद दोस्त मिल जाए या मनपसंद साथी मिल गए, परम सुख की प्राप्ति हो गई हमको। यह सबसे बड़ा परम सुख है कि भगवान के चरणों में लीन हो जाना और बस दुनिया को भूल करके उनके चरणों में अपने को अर्पित कर देना। परम सुख क्या किसी ज़िंदगी के किसी खास मोड़ पर मिलता है, और वास्तव में परम सुख किस कब कहें हम कि हमको मिल गया? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। परम सुख कब मिलता है? लिखा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है? परम सुख क्या है? बोले संतुष्ट हो जाना। जो व्यक्ति जितना है उतने में प्रसन्न है, अपने बेटे से संतुष्ट हैं, अपनी इनकम कमाई से संतुष्ट हैं, तो आप जितना सुखी कौन होगा? और यदि करोड़ों पाकर सोने की लंका में रहने वाला रावण, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी पत्नी पाने वाला रावण भी अपनी पत्नी और अपनी वासनाओं से संतुष्ट ना हुआ, जिसके कारण सर्वनाश का कारण हुआ। इसलिए सबसे परम सुख क्या है? जितना है उतने में संतुष्ट, इच्छाओं को समाप्त कर लेना ही परम शांति है, परम सुख है। भगवान में भजन मन लगाना ये तो ठीक बात है। जो व्यक्ति जगत के सुखों से संतुष्ट होगा वही ईश्वर की तरफ मुड़ेगा और वही परम शांति को पाएगा। जो व्यक्ति जगत की इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार करोड़पति व्यक्ति भी परेशान है और फुटपाथ पर रहने वाला मजदूर भी कई बार खिलखिला के हंसता है, खुश रहता है। कई बार फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि हमसे अच्छे तो ये हैं जो इतना खुल के हंस रहे हैं, खुश हैं। हम लोगों के पास सब कुछ होती हुई भी परेशानी है। कारण सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति वहां पे अपनी कमाई से संतुष्ट है, और आज व्यक्ति करोड़ों पाकर भी संतुष्ट नहीं है। एक आदमी बोला कि देखो हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं, वो जूते भी 10,000 के पहनता है। तो बगल वाला बोला भाई तू उसे क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है? बगल में और कोई खड़ा, उसे देख जिसके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है जिसके, कई लोग ऐसे ना चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं। उनसे वो लोग कितने बेहतर हैं, आप कितने बेहतर हैं जिनके पास पाँव हैं। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसमें यदि संतुष्टि आ जाए तो उसके जितना परम सुखी इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। परम सुख है संतोष। मेरा दूसरा एक सवाल है, आपको समझ में आई बात? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये क्लियर किया और बहुत साफ शब्दों में बताया कि संतोष होना चाहिए, चाहे किस स्टेज पर कोई, हर स्थिति में आप परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अमीर भी संतुष्ट है तो सुखी है और गरीब भी संतुष्ट है तो सुखी है। और वो व्यक्ति कभी सुख ना पाएगा जो अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है और गरीबी में भी। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी दशा में आप परम सुख की प्राप्ति महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है मेरा कि विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य, इनमें जीवन में सबसे ज़्यादा काम कौन सी चीज़ आती? क्या ये सब एक दूसरे के पूरक हैं या एक चीज़ के अभाव में? विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य। विद्या ददाति विनयम। विद्या, विनय, हमारे अंदर नम्रता है, सहजता है, इसलिए हम विद्या को अर्जित करते हैं। विद्या, बुद्धि इसलिए होती है ताकि वो हमें सही डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दे सके। कहते हैं मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ये वस्तु पड़ी है तो जब आप देखते हैं कि 100 का नोट पड़ा है तो मन कहता है उठाऊं कि ना उठाऊं, फिर उसे निर्णायक बुद्धि निर्णय देती है कि उठा या मत उठा। ठीक है, तो बुद्धि जीवन में निर्णय देती है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये संकल्प विकल्प मन देता है। पर निर्णय कौन देता है?
इस लड़की से ब्याह करूं कि इससे करूं, इस घर जाऊं कि इस घर जाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं। ये निर्णय जहां नहीं है वहां मन कार्य कर रहा है, और जहां डिसीजन है वहां बुद्धि आ गई। तो बुद्धि का काम है जीवन में स्पष्ट करना। अब मन, जैसे आपने पूछा विद्या, तो विद्या विनय देती है, बुद्धि निर्णय देती है। अब आपने पूछा और क्या पूछा? कर्म और भाग्य। कर्म ही भाग्य का आगे का रूप है। जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। संचित, जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे एक मजदूर है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्रियमाण कर्म है, क्रिया में चल रहा है। क्रियमाण, जब आप मजदूरी दिन भर करेंगे तो आपको शाम को मिलेगा 500 या 1000 रुपए। तो क्रिया किया, क्रियमाण कर्म से 500 मिले तो 500 हो गए संचित, ये संचित कर्म हो गया। और यही 500 रुपए से जब आप मिठाई लाते हैं, बच्चों को कपड़े लाते हैं, तो यही है भाग्य। हम जो कर्म करते हैं, हमारा किया अच्छा बुरा कर्म ईश्वर की अदालत में संग्रहित हो जाता है, वहां संग्रह हो गया, उसका एकत्र हो गया। वही कर्म जब जो इकट्ठा हुआ था, वही जब हमें मिलने लगा, तो वही मिलने को कहते हैं भाग्य। तो भाग्य मतलब चालू हो गया। जो किया था, दशरथ जी ने जो किया, श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार को जब मारा तब तो वो कर्म क्रियान्वित था। फिर उनके भाग्य में पाप चढ़ गया, कमा लिया ना पाप, मार के शाप लग गया कि जैसे हमें तुमने तड़पाया है, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में। फिर जब मिलने लगा तो वो भाग्य था कि उनके लोग कहते मेरे भाग्य में दुख है। भाई तुमने कर्म गलत किया तो भाग्य गलत बनेगा। कर्म, जो बच्चा एग्जाम में सही लिखेगा तो सही कर्म करेगा तो उसके भाग्य में नंबर भी सही सही आएंगे। अब कर्म ना करे और कहे जी भाग्य में 100 नंबर आ जाएं, तो बिना कर्म के भाग्य में 100 नंबर तो नहीं आ सकते। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जी सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। नमस्कार राधे राधे जी, मैं डॉक्टर पीएन वार्ष्णेय प्रेमलता का मझला भाई हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए हम भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? कर्म अगर हम अपनी ईमानदारी से, वो पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं, तो क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहना, परंतु कर्म करते हुए किसे देख रहे हैं? भीम भैया जब जरासंध से युद्ध करने गए, भीम और जरासंध जी का क्या हुआ? भीम भैया का और जरासंध का युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिरी में भगवान से भीम भैया बोले कि अब मैं बहुत पिट चुका हूं, अब और ना लड़ा जाएगा, ये जरासंध बहुत मार रहा है, अब मैं भाग रहा हूं। भगवान बोले कल का युद्ध आप मेरे कहने से कर लो, और युद्ध करते समय केवल मेरी तरफ देख लेना। अगले 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और तिनकों को 20 से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने 20 से फाड़ा, उसका दायां भाग बाएं तरफ, बायां दाएं तरफ फेंक दिया और वो मारा गया। जब तक ईश्वर की ओर नहीं देखा तब तक लड़ते रहे, जीत प्राप्त नहीं हुई। पर कार्य करते हुए दृष्टि कहाँ रखी? भगवान की ओर। इसलिए जगत का काम करिए, जगत में मन लगाइए, जगत में शरीर से कार्य करिए, परंतु दृष्टि सदा भगवान के चरणों में रखिए। जैसे कमल, अभी पूरा नहीं हुआ आपका उत्तर आंसर। कमल का फूल पानी में है पर पानी की आप बूंद डालिए तो एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं रखता कमल, सारी बूंद अपने पत्ती से, पंखुड़ी से गिरा देता है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी से अलग है या नहीं? हाँ। उसी तरह जगत में रहकर भी जो जगत से अलग है वही ईश्वर को पाएगा। तो जगत में रहकर जगन्नाथ में चित्त को, मन को लगाए रखिए और कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये परिवार मेरा नहीं, व्यापार मेरा नहीं, सब कुछ आपका नाथ, सकल संपदा तुम्हारी। मैं ये क्यों मानूं कि ये मेरा है? सच तो यही है ना कि आपका शरीर भी आपका नहीं है,
आपकी आंखें भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देंगी, शरीर भी साथ छोड़ने लग जाएगा, बालों का रंग भी साथ छोड़ चुका है, सफेद होने लग गए हैं। ये शरीर एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो हम क्या कहें कि ये हमारा, कि ये हमारा। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जगत में रहकर जगन्नाथ से संबंध रखना यही मोक्ष का साधन है, यही मोक्ष का रास्ता है।